जय श्री राधे दोस्तों। आज हम नंदगांव में है। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से श्री आशेश्वर महादेव और टेर कदम के दर्शन कराएंगे। आशेश्वर का यह प्राचीन मंदिर और यह स्थान बहुत ही पौराणिक है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान महादेव जब बाल कृष्ण के दर्शनों के लिए आए थे नंदगांव में, तब यशोदा मैया ने उन्हें दर्शन करने के लिए मना कर दिया था। तो भगवान भोलेनाथ यहीं पर इसी स्थान पर आस लगाकर दर्शनों की आस लगाकर बैठ गए थे। आप दर्शन करिए, यह बहुत ही सुंदर दर्शन। और यह कहा जाता है कि स्वयंभू प्रकट यह शिवलिंग, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपने आराध्य देव की दर्शनों की आस लगाकर हट करके बैठ गए थे। और इसी मंदिर के प्रांगण में वह आशेश्वर कुंड है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नंद बाबा के पिता रजन्य, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इस कुंड में स्नान किया था। और इस कुंड की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और आप दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर दर्शन इस कुंड के नंदगांव से। यह स्थान नंदगांव में नंद भवन से थोड़ी दूरी पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु नंद महल से होते हुए श्री आशेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करते हैं। और हम आपको वह कथा सुनाते हैं, जिस कथा में यह कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जब श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे, तो माता यशोदा ने उनके रूप को देखकर, उनके बैरागी, उनके योगी रूप को देख करके माता यशोदा डर गई थी। और उन्होंने कहा कि मेरा लाला छोटा सा है, आपको देखकर डर जाएगा। और इसलिए उन्होंने महादेव को अपने लल्ला श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कराए थे। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ इसी जगह पर दर्शनों की आस में बैठ गए। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण को, जब बाल कृष्ण को इस बारे में खबर मिली, तो उन्होंने एक लीला की और वह रोने लगे। उसके बाद मैया यशोदा को किसी ने बताया कि वह बाबा जो आए थे, पता नहीं यदि उनके दर्शनों के लिए यह लल्ला रो रहा है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा इसी स्थान पर
भगवान भोलेनाथ को दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को लाई और उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। और इसके बाद हम आपको दूसरे स्थान, जिसे टेर कदम के नाम से जाना जाता है, उसकी ओर ले चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को गौचारण लीला की थी और अपनी गायों को यहाँ चराते थे। और वह यहाँ टेर कदम, जो टेर मतलब अपनी गायों को बुलाकर एक वृक्ष के ऊपर बैठकर बंसी बजाते थे। और यह दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर यह स्थान है। और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को बुलाते थे और यहाँ उन्होंने गौचारण लीला की थी। बहुत ही यह पवित्र स्थान, और इसी स्थान पर रूप गोस्वामी, जो सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से यहाँ इस स्थान पर रहकर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। और यहीं पर कहते हैं कि एक बार श्री राधा रानी ने स्वयं रूप गोस्वामी को आकर स्वयं अपने हाथों से खीर खिलाई थी। बहुत ही सुंदर पवित्र स्थान है। कहते हैं कि एक बार श्री सनातन गोस्वामी अपने छोटे भाई श्री रूप गोस्वामी से मिलने के लिए आए और उनकी इच्छा थी कि वे उनके लिए खीर बनाएं, लेकिन रूप गोस्वामी जी के पास कुछ सामग्री नहीं थी। तो उन्होंने, उनकी यह इच्छा थी और उसके बाद श्री राधा रानी जी एक छोटी बच्ची का रूप लेकर आई और श्री रूप गोस्वामी जी को खीर की सामग्री उन्होंने अपने हाथों से भेंट की और कहा कि बाबा, मेरी मैया ने यह सामग्री आपको भेजी है, कुछ दूध, चावल इत्यादि। और उन्होंने कहा कि आप खीर बना के भगवान को भोग लगा के, ठाकुर जी को भोग लगा के आप पा लीजिएगा। उसके बाद जब यह कहानी श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी को सुनाई, तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वह बच्ची कोई और नहीं, साक्षात राधा रानी ही थी। तो श्री रूप गोस्वामी जी के आँखों में आंसू आ गए और श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी कहा कि रूप, छोटी छोटी बातों पर श्री राधा रानी जी को इस तरह ना सताया करो। और यह टेर कदम का आप दर्शन करिए, बहुत ही पवित्र स्थान। और यह जो आप अभी सामने देख रहे हैं, यह रास मंडल, इस स्थान पर यह एक टेर कदम है, एक कदम का वृक्ष है। और इसी स्थान पर भगवान बांसुरी बजाकर अपनी गायों को टेरा करते थे, मतलब कि बुलाया करते थे। और आप
देखिए उनकी गायों के नाम घूमर और उसके बाद गौरी, इस तरह के उन्होंने अपनी गैयाओं के नाम रखे थे। और उसके बाद आता है हरि और इसके बाद पीली। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गैयाओं को नाम दिए थे और उनको यहाँ पर गौचारण लीला उन्होंने की थी। बहुत ही सुंदर यह स्थान है और हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री आशीश्वर महादेव और श्री तेर कदम जो श्री कृष्ण के स्थान है, जो उनकी लीलाओं के स्थान है, उनके संपूर्ण दर्शन कराए हैं। और आगे भी हम आपको नंदगांव के अनेकों स्थान के दर्शन कराते रहेंगे। तो जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप मानसिक रूप से दर्शन करिएगा। और जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके पुनः निवेदन है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और दर्शन करते रहिए। ऐसे ही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।